से मेरी मासूम मोहब्बत जुड़ी हुई है। भाभी जी, तिवारी जी रोकिए प्लीज, रोकिए प्लीज, रोकिए प्लीज। क्या होश में आओ? अनु, अनु, ये सपना था, ये सपना था। अरे हाँ, ऑब्वियसली सपना था, लेकिन क्या देख लिया तुमने सपने में? बड़ा खौफनाक, बड़ा डरावना सपना था। अरे क्या भूत देख लिया क्या सपने में? नहीं, मैंने देखा कि कुछ लोग हमें हमारे घर से बाहर निकाल रहे हैं। They're kicking us out of the house. ओफो विभू, कैसे वाहियात ख्वाब देखते हो तुम? यार ख्वाब पे किसी का अख्तियार तो नहीं होता ना, किसी का बस तो नहीं चलता ना ख्वाब पे। जो दिमाग में अनशन भरा होता है ना, वही रात को ख्वाबों में दिखता है। अनु, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। सोने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत, हसीन चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा था, मालूम है? इसका मतलब तुम्हारे जहन में रात में मेरा चेहरा था, है ना? सही पकड़े हैं विभू। हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हारा चेहरा था, और किसका चेहरा होगा? लेकिन फिर मुझे इतना डरावना, इतना खौफनाक ख्वाब कैसे आया? विभू, तुम बहुत वहमी किस्म के इंसान हो। मैं वहमी नहीं हूँ, वहमी नहीं हूँ। देखो, सुबह के 4 बज रहे हैं और लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें कौन निकालेगा इस घर से? शर्मा अंकल। अरे कमाल की बातें करते हो। वो क्यों हमें इस घर से निकालेंगे? हम उनका किराया टाइम पे पहुंचा देते हैं। और फिर शर्मा अंकल ना इज अ नाइस गाय। मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो। भगवान करे जो तुम कह रही हो सच हो अनु, क्योंकि मैं ये घर किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यही मेरी जन्नत है, यही मेरी आखिरी मन्नत है, यही मेरे अरमान है, यही मेरी जान है। चल चुनिया, तेरे जागने का वक्त आ गया है। मैंने तेरे लिए घर ढूंढ लिया है। अब हम उस घर में चैन से रहेंगे। यहाँ बहुत भीड़ है और तुम्हें सुनसान जगह पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सुनसान घर ढूंढ लिया है, जहाँ मेरे, तुम्हारे और भयानक सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं। अनीता जी, अनीता जी। अरे वेलकम भाभी जी, वेलकम वेलकम। भाभी जी, कभी कभी आप भरभूति जी कह के पुकार लिया कीजिए। आपके मुंह से अपने नाम सुन के बड़ा मखमली सा एहसास होता है। क्या बोले? मैंने कहा कैसी हैं आप? हम ठीक बा। ये हाथ में क्या है आपके भाभी जी? खीर है, खीर। अरे वाह, आप मेरे लिए खीर बना के लाई हैं? जी नहीं, ये खीर अंगूरी ने खास तौर पे भाभी जी के लिए बनाई है। आ गया चिरान। तो क्या मैं अलग हूँ अनु से? जी। अरे अंगूरी जी, तिवारी जी, आप आइए आइए। तो आपके लिए खीर बनाए हैं। अरे आप बैठिए तो सही। आइए बैठिए। बैठे बैठे। देखिए ना भाभी जी, अंगूरी ने ये लजीज खीर आपके लिए बनाई है, लेकिन ये जनाब जो है बंदर की तरह झपट्टा मारने की फिराक में है। वो गंदी बात। लाओ लाओ, मैं टेस्ट करती हूँ। क्या है भरभूति जी, घर में थोड़ा सा पड़ा है, आप जाकर खा लीजिए। नहीं नहीं, वो टिल्लू ने खा ली है। यम्मी। घूरो मत, तुम भी खा लो। इतनी सी? भाभी जी, मजा आ गया। क्या खीर बनाई है, वाह वाह वाह, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो अनीता। अरे शर्मा अंकल, व्हाट अ सरप्राइज। क्या हुआ? सॉरी, मैं बिना इन्फॉर्म कहिए ही आ गया। क्या हुआ कि हफ्ते भर पहले ही मेरा जो मोबाइल था वो बाथरूम में गिर गया, तो सारे नंबर उड़ गए, जिसमें तुम्हारा नंबर भी था। तो इतनी दूर से नंबर लेने चले आए? ये तुम्हारा पति है? जी नहीं। नहीं, एक्चुअली अंकल मेरे हस्बैंड तो ये हैं, विभू। विभूति नारायण मिश्रा। पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। तो फिर ये कौन है? जी हम इनके पड़ोसी हैं, सामने वाले घर में रहते हैं। सामने वाले घर तो वो पुराने पड़ोसी रहते थे ना, रतन लाल जी। जी उनसे ये घर हमने काफी समय पहले खरीद लिया था।
मुझे नहीं पता क्योंकि मैं 10 साल के बाद आ रहा हूँ। जी हम भी आपसे कभी मिले नहीं। अनीता, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। बोली ना अंकल, ये सब अपने ही हैं। बात यह है कि कुछ समय पहले मैंने दिल्ली में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें मेरा लाखों रुपया लगा हुआ है। अब समस्या ये है कि मेरा जो पार्टनर था उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब उस प्रॉपर्टी पर मुझे अकेले ही बिल्डिंग बनवानी होगी और अगर ऐसा मैं नहीं करता हूँ तो मेरे 50 लाख रुपए डूब जाएंगे। पीला कोट पहन के आया पका रहा है। अंकल जी आप बताइए, मैं किस तरह से आपकी सेवा कर सकती हूँ? मुझे ये कहते हुए थोड़ी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि हमें ये घर बेचना पड़ेगा। क्या? लेकिन अंकल प्लीज ये घर मत बेचिए, इस घर से हमारा दिल लग गया है। देखिए मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। गुड्डू जी अंकल जी। ये है गुड्डू, मैंने घर बेचने की जिम्मेदारी इसे सौंपी है। जी नमस्ते जी। नमस्ते नहीं, असली बात कहो। जी घर बिकवाना है। मेरा सपना सच हो गया। क्या बताऊं अंगूरी जी, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूं क्या। मेरे दिमाग में ना एक तो आइडिया आ रहा है। कैसा आइडिया? अगर आप कहें तो क्या हम अपने भाई पुत्तन से बात करें? पुत्तन से? लेकिन क्यों? वो जो पुत्तन है ना, उसको बहुत ही बड़े बड़े गुंडों से पहचान है। अगर वो 2-3 गुंडों को यहाँ लेकर आ जाएगा ना, तो किसी का हिम्मत नहीं होगा आपको घर से बाहर निकालने का। नहीं अंगूरी जी, इट्स ओके। कोई जरूरत नहीं है पुत्तन को बोलने की। क्या है ना, हम गुंडे मवालियों से दूर रहे ना तो ही बेहतर है। लो आ गया उस कलमुहे एजेंट का फोन। हेलो कलमुहे, आई मीन बोलिए एजेंट गुड्डू। क्या आपका क्लाइंट आज रात हमारा घर देखने आ रहे हैं 8 बजे? ओह नो। अच्छा चलिए ठीक है, अब ले आइए। अब क्या बोलूं मैं? हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। विभू आया उस एजेंट गुड्डू का फोन लेके आ रहा है अपने क्लाइंट को आज रात 8 बजे घर देखने। क्या होगा विभू अगर उसे घर पसंद आ गया तो? बेबी डोंट वरी, क्लाइंट को घर पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा पसंद, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि भाभी जी इस घर में खूनी दुल्हन की आत्मा का वास है। What? हमारे घर में खूनी दुल्हन की आत्मा है? हाय दिया, अनीता जी के घर में भूत है। भूत है नहीं, हम ऐसा ड्रामा करेंगे कि भूत है ताकि वो क्लाइंट भाग जाए। नहीं, ऐसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी जी इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अरे तिवारी जी लेकिन अनु बेबी, हमारे घर का सवाल है यार। लेकिन ये नाजायज हरकत है। अनु, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और युद्ध में सब जायज है बेबी जी, भाभी जी। लेकिन ये खूनी दुल्हन है कहाँ? खूनी दुल्हन हमारे सामने बैठी है। मैं? नहीं मैं नहीं बनूंगी खूनी दुल्हन। अनु तो अपना घर बचाने के लिए इतना नहीं कर सकती? कम ऑन यार। विभू तो तुम बन जाओ ना खूनी दुल्हा। नहीं भाभी जी, खूनी दुल्हन का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो हम कहा कह रहे थे लड़के भैया, कि अगर अनीता जी ना ही बनना चाहती है ना, तो हम बन जाते हैं खूनी दुल्हन। अरे तुम चुप रहो, तुम बॉडम दुल्हन ज्यादा लगोगी। और क्लाइंट के सामने कहीं तुमने अपना बॉडम पना दिखा दिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और अनु तो लगती है खूनी दुल्हन यार।